नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। अब क्योंकि लोकसभा चुनाव बस उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, टिकटों के ऐलान हो रहे हैं, आचार संहिता कभी भी लग सकती है, इन सब के बीच में बयानबाजी जो है वो तेज हो रही है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी ने पिछली बार 10 की 10 सीटें जीती थी। इतिहास दोहराने की चुनौती उनके सिर पर है। वहीं कांग्रेस वापसी करना चाहती है क्योंकि 2019 में एक भी सीट नहीं, 2014 में एक सीट आई। ऐसे में उनका रिकॉर्ड जो है वो पिछले 2 चुनावों में अच्छा नहीं रहा है। गठबंधन में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। बार बार बात होती है कांग्रेस की गुटबाजी की या फिर संगठन की या फिर तैयारियों की। इसको लेकर हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने आज जनता टीवी से बातचीत में काफी कुछ अपने दिल की बात निकाली है। इससे पहले तो ये कहा जा रहा था कि 10 के 10 नाम तैयार हैं, बस घोषणा होना बाकी है। उन सब के बीच में इस तरह की बयानबाजी के मायने क्या हैं, चुनाव किस दिशा में बढ़ेगा, उसको भी समझेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में प्रदेश का हर सियासी दल अपने अपने स्तर पर जुटा है। किसी सियासी दल के आगे अपनी जीत का लय बरकरार रखने का चैलेंज है, जैसे बीजेपी, तो किसी दल के आगे अपने नेताओं की एकजुटता, जैसे कि कांग्रेस में तो स्थिति ये आ गई कि संगठन के वरिष्ठ नेता अब ये दावा कर रहे हैं चुनाव सिर पर है और पार्टी का संगठन तैयार नहीं। जनता टीवी पर कैप्टन अजय यादव के इस एक्सक्लूसिव बयान के और क्या मायने हैं? संगठन को हमारे पास अब ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं है हमारे, तो जो हमारे प्रभारी जी का जो फैसला है और जो जिस प्रकार की उनकी वो कार्रवाई कर रहे हैं। चुनाव से पहले जयदीप धनखड़ को प्रदेश संगठन का महासचिव बना दिया गया। और इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता उदय भान का यह बयान सुनिए। और रोहतक में तो जब ऑलरेडी है, अगर रोहतक में राज्यसभा का एमपी लड़ाना है तो दीपेंद्र है वहाँ। हाँ, वहाँ दीपेंद्र लड़ेगा। तय है कि बिल्कुल 10 पे कौन लड़ेगा? हाँ बिल्कुल, मजबूती से आप देखो, वेट करो। तो 10 पे नाम तय हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब जगह। ये साफ जाहिर करता है कि पूर्व सीएम हुड्डा के खेमे का वर्चस्व पार्टी में ज्यादा है। अब हाईकमान के सामने ये चैलेंज है कि नाराज नेताओं को कैसे मनाया जाए या फिर वर्चस्व की लड़ाई का खामियाजा हार से चुकाया जाए। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो आज की चर्चा में कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। फिलहाल हमारे साथ रजवंत जहीनवाल हैं इंडियन नेशनल लोकदल से, नरेश शर्मा है आम आदमी पार्टी से, बीजेपी से प्रवीण अत्रे और कांग्रेस से केवल ढींगरा हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास भी पहुंचेंगे। रजवंत, शुरुआत में आज आपसे कर रहा हूं, मुझे ये बताएं कि ये जैसे अभी अजय यादव ये कह रहे हैं कि हमारा संगठन नहीं है, ब्लॉक लेवल पे कोई नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई नहीं है, ये तो हम लंबे समय से सुन रहे हैं, फिर बदला क्या कांग्रेस में चुनाव के समय भी? नहीं, बदलना पहले भी कुछ नहीं था, अब भी कुछ नहीं बदलना, लेकिन कहीं ना कहीं कप्तान साहब की जो पीड़ा है वो सामने जरूर नजर आई है। मैं अक्सर एक चीज कहता था, आप भी इस चीज को मानते हैं कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो चरम पर है, और आज वो चरम से भी बढ़कर ऊपर आ गई है। क्योंकि कप्तान साहब ने जिस प्रकार से गांव के दौरे किए थे, तो पहली बार तो वो ये कह रहे थे कि भाई मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा जी। तो जिस प्रकार से कप्तान साहब ने अपने गांव के दौरे स्टार्ट किए लोकसभा के क्षेत्र का, और उसके बाद जब उनके ही पार्टी के बड़े नेता वो कहीं ना कहीं उनको खुड्डे लाइन लगाने के लिए, और उनको इतने बड़े नेता जिनको सबको पता है कि भाई कप्तान साहब का कद है, 2019 में उन्होंने 4,95,000 वोट ली थी, और अब उनको साइड लाइन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पार्टी की जो उनकी कांग्रेस की पार्टी की जो अंदरूनी कलह है वो एक बार फिर सामने आ रही है। और शायद इसी वजह से इनका संगठन नहीं बन पा रहा कि जनता को भुगतना पड़ा। पिछले 5 साल में भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार विपक्ष की जो जिम्मेदारी थी, विपक्ष की जिम्मेदारी को ना निभाकर और ये अपनी वर्चस्व की लड़ाई में मस्त रहे। और आज चुनाव लोकसभा का सामने आ गया, और लोकसभा का चुनाव आने के बावजूद भी जो पार्टी अपने आप को नहीं संभाल पा रही, ये आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं है। वो केवल और केवल हवाबाजी कर रहे हैं। हाँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो खेमा है, आज ये जरूर माना जाएगा कि वो संगठन में तो कह सकते हैं कि प्रभारी के स्तर पर कहें या फिर प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर कहें, उनका खेमा कहीं ना कहीं भारी है। जो एसआर के ग्रुप है या कैप्टन अजय सिंह यादव है, उनके ऊपर वो एक अपना चाबुक चलाने का काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं खुड्डे लाइन लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी के चलिए केवल ढींगरा जुड़ गए, मैं एक बार आता हूं आपके पास। भुगतना पड़ेगा जी केवल ढींगरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई ये
कैप्टन साहब ने आज बड़ी पीड़ा जाहिर की और रजवंत भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में यही सब चलना है। नहीं, पीड़ा की कोई बात नहीं है। पीड़ा की कौन सी बात है? वो अपनी बात रखने का हम कांग्रेस पार्टी जो है अधिकार देती है। ये ना तो इनेलो की तरह पार्टी है, ना तो बीजेपी की तरह पार्टी है, गला घोटू पार्टी नहीं है। इसको हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार देती है। आप अगर उन्होंने अपनी बात रखी है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये पर्सन की स्वयं इच्छा है। उनका लड़का एमएलए है, वो यहीं से ही हमारे कांग्रेस के अंदर एमएलए है और हमारे साथी हैं, और कैप्टन अजय सिंह भी हमारे साथी हैं। अगर वो नहीं चुनाव लड़ना चाहते तो इसमें किसी को क्या परेशानी है? हाँ ठीक है, उन्होंने एक कमेंट कर दिया तो ये हमारे अधिकार है। उनको ये बात के लिए हम ये नहीं कर सकते कि भाई आप ये मत बोलो और ये मत बोलो। नहीं, वो कह रहे हैं संगठन नहीं बना, जिला पे अध्यक्ष नहीं है, ब्लॉक पे अध्यक्ष नहीं है, वो प्रभारी साहब की जो तैयारियां हैं, वर्किंग स्टाइल है, उस पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, बीजेपी के कितने ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं होती। आप देखिए ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर कोई टीका टिप्पणी होती है? उनको टिकट दे दी गई। आप ये देखिए जो कहाँ टिकट दे दी गई? आदमी हैं जिनके ऊपर कईयों ने तो ये कह दिया मैं लड़ूंगा नहीं चुनाव। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर बीजेपी टीका टिप्पणी भी नहीं करना चाहती और उनके आदमी छोड़ के पार्टी भाग रहे हैं। ये प्रक्रिया है। इसमें आपकी पार्टी के नेता टीका टिप्पणी कर रहे हैं ना भाई साहब। मैं तो कह रहा हूँ ना, बीजेपी के अंदर हमारे से ज्यादा लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन उसके ऊपर भी डिबेट होनी चाहिए। नहीं, वो पब्लिक डोमेन में बोलेंगे, मैं डिबेट कर लूंगा। ढींगरा साहब, आप मुझे एक बयान दे दीजिए कि देखिए नेता ने ऐसा कहा, मैं डिबेट कर लूंगा। उन्होंने कईयों ने ये कह दिया कि हम तो जी चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते जी, हमारी तो जी निजी रिश्तेदार। अभी हरियाणा में किसी ने ऐसा कहा है क्या? मुझे बताइएगा आप। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो बाद में कांग्रेस से चुनाव लड़ते हुए आपको दिखे। अच्छा, तो आप इंतजार कर रहे हैं वहां किसका टिकट कटेगा, फिर आप देंगे? टिकट कट चुका ऑलरेडी कईयों का। अच्छा ठीक है। और टिकट दिया है कईयों ने, उन्होंने टिकट नहीं ली क्योंकि उनको पता है भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। ठीक तो है। ये भी हो रहा है ना, कई लोग टिकट ही नहीं लेना चाहते उनकी। ठीक है। देने के बावजूद कह देते हैं हमें नहीं चाहिए भाई ये। ठीक है। आप गौतम गंभीर का देख लीजिए। हरियाणा की बात करेंगे, हरियाणा की। नहीं, मैं तो लोकसभा का चुनाव है ना, लोकसभा के चुनाव में तो लोकसभा की बात होगी। कैप्टन अजय यादव लोकसभा की तो बात कर रहे हैं भाई साहब, हरियाणा की। तो ये हरियाणा की लोकसभा थोड़ी है, सेंटर की लोकसभा। अरे भाई साहब, हरियाणा की 10 सीटों की बात, चले छोड़िए। कह रहा हूँ ना, ठीक है। देश की हमारी हाईकमान डिसाइड करती है किसको देना है, किसको। बीजेपी सबकी हाईकमान ही डिसाइड करती है। पर जब बंदे भाग रहे हैं मोदी जी से छोड़ के, ठीक है, तो उनकी डिस्कस तो वह आएगी ना बात। ठीक है। प्रवीण अत्रे जी, भाई आपके यहाँ भी है, लेकिन आपके यहाँ पता नहीं लग रहा, या तो ऐसी बात है या फिर हम लोग चर्चा नहीं कर रहे। मतलब मुझे स्पष्ट करें हम क्या कर रहे हैं। एक दूसरा, कैप्टन अजय यादव कह रहे हैं भाई जो प्रभारी की वर्किंग है उसमें सवाल उठा रहे हैं, तो ढींगरा जी कह रहे हैं हमारे यहाँ तो बोलने की आजादी है। नहीं, देखिए ऐसा है, मैं ढींगरा जी की बात सुन रहा था और मुझे तो खैर इसमें कोई हैरानी नहीं होती जब इस तरह की उलझुल बातें कांग्रेस की तरफ से की जाती है। विषय यह है कि कांग्रेस के एक नेता जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, जिनको जो कांग्रेस के अंदर अपना एक रुतबा रखते थे किसी वक्त, आज वो कांग्रेस के संगठन पे, कांग्रेस की कार्यप्रणाली पे सवाल खड़ा करते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस विषय की चिंता करनी चाहिए। यहाँ पे ढींगरा जी बजाय इस विषय की चिंता करने के जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वही कारण है मुझे लगता है कि कांग्रेस लगभग खत्म होती चली गई। और मैं तो कई बार कह चुका हूं वरुण जी, आज फिर कह रहा हूं, 2024 के चुनाव के बाद हरियाणा में आपको कांग्रेस नाम की पार्टी नजर नहीं आएगी। आप मेरे शब्दों को मार करके रख लीजिएगा। उसके कई कारण भी हैं, हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर यह स्थिति बनती जा रही है। जिस तरह से अर्जुन मोढवाडिया जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस गुजरात के, वो पार्टी छोड़ देते हैं। मिलिंद देवड़ा केंद्र में मंत्री रह चुके, उनके पिता रह चुके, वो पार्टी छोड़ देते हैं। उन्हें तो आप डरा रहे हैं ना, ये कहते हैं ढींगरा साहब, आप डरा रहे हैं उन्हें। जब पार्टी छोड़ी, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, और जब वो पार्टी छोड़ते हैं तो वो सवालिया निशान खड़ा करते हैं कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की कार्यप्रणाली पे। मिलिंद देवड़ा जब पार्टी छोड़ते हैं तो वो सवाल खड़ा करते हैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की कार्यप्रणाली पे। और इसके साथ साथ अगर आपने देखा, अर्जुन मोढवाडिया ने भी राहुल जी की कार्यप्रणाली पे सवाल खड़ा किया। उससे पहले सिंधिया जी जब छोड़ के गए थे तो उन्होंने भी राहुल जी की कार्यप्रणाली पे सवाल खड़ा किया था। जितिन प्रसाद ने जब छोड़ी थी उन्होंने भी राहुल जी की कार्यप्रणाली पे सवाल खड़ा किया था। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी के हालात ये हैं कि जो कांग्रेस को अध्यक्ष ना होते हुए भी चलाने का प्रयास कर रहा है,
उसके काम करने के तरीके पे सवाल खड़ा करके कांग्रेस जन पार्टी छोड़ देते हैं। हिमाचल में क्या हुआ आपने देखा, हिमाचल में जो हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल ये है कि कैप्टन अजय यादव जो पहले चुनाव के लिए अप्लाई करने से मना कर देते हैं और उसके बाद वो अगर वहां प्रभारी की कार्यप्रणाली पे सवाल खड़ा करते हैं, अगर वो ये कहते हैं कि पार्टी का संगठन बनाओ, मुझे लगता है ढींगरा जी परेशान होने की बजाय बात सुन लीजिए, चिल्ला चिल्ली मत कीजिए, बात सुन लीजिए आराम से। अब यहाँ पे दूसरी बात एक और है वरुण, आप अगर ध्यान देंगे कुमारी शैलजा ने भी एक मिनट ढींगरा जी रुकिए प्लीज, ढींगरा जी एक मिनट रुक जाइए, आपकी बारी में कोई नहीं बोल रहा था ना, एक मिनट रुकिए, आपकी बारी में। देखिए, एक तो ढींगरा जी को यह समझना पड़ेगा कि इनके इस चिल्लाने की वजह से भी कांग्रेस खत्म होती जा रही है। जिस तरह की बातें ये चैनल पे आके करते हैं वो भी एक बड़ा कारण है कि लोगों का कांग्रेस से जो मन है वो अलग होता जा रहा है। तो कम से कम अगर चैनल पे अपनी बात रखने आए हैं पार्टी की तो ढंग से रखिए, इस तरह से चिल्लाइए मत। अब देखिए, जिस तरह से शैलजा जी ने भी ये कह दिया था कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहती, कहीं ना कहीं शैलजा जी भी इस बात को स्पष्ट कर चुकी हैं। आपको ध्यान होगा एक बार किरण जी ने तो यहां तक कह दिया था कि हमारी पार्टी में कुछ ऐसे विरोधी हैं जो मेरे बारे में एक झूठी अफवाहें चलाते हैं। तो जिस पार्टी के हालात इस तरह के हो गए हों कि उसी पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा करते हो, और मुझे लगता है कि वो किसी तरह से सही भी हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर जिस तरह से कांग्रेस जो है हुड्डा परिवार की जेबी पार्टी बन चुकी है, सिवाय भूपेंद्र हुड्डा के केवल जी को कुछ नजर नहीं आता। दूसरे प्रवक्ता भी आप देखते हैं वरुण जी जब चर्चा में आएंगे तो वो शायद हुड्डा साहब के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करेंगे। और हुड्डा साहब कांग्रेस के वो नेता हैं जिन्होंने दिनों दिन कांग्रेस को घटाया है हरियाणा प्रदेश में, जिनको जब वो सीएम बने थे उस वक्त जितने विधायक इनके हाथ में आए वो लगातार घटाते चले गए। आज हालात ये है कि कांग्रेस का संगठन नहीं बना, और हम सब जानते हैं अशोक तंवर जी जब अध्यक्ष थे किस तरह से उनके साथ मारपीट की गई, शैलजा जी जब अध्यक्षा थी कैसे उनको काम करने से रोका गया। तो ये जो हालात कांग्रेस के बने हुए हैं, मुझे लगता है कि केवल जी अगर इस बात की चिंता करेंगे और किसी तरह से ये प्रयास करेंगे कि ये जो बची खुची कांग्रेस है ये किस तरह से बची रह जाए, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि विपक्ष होना चाहिए, एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लेकिन हालात देखते हुए बड़ा दुख होता है कि ये जो पार्टी है शायद ये बची हालात रहे हैं। ठीक है नरेश भाई, आपका 1 मिनट आता हूँ, जरा एक बार ढींगरा जी से जवाब ले लूं, फिर वो कहेंगे मुझे मौका नहीं दिया। जी ढींगरा जी। देखिए, हम 2014 में 15 पे थे, 30 पे आए 2019 में, अब की बार हम 60 पार कर जाएंगे और ये देखते रह जाएंगे, बीजेपी जाएगी कांग्रेस आएगी, और लोकसभा में भी 10 की 10 सीटें जो हैं वो कांग्रेस जीतने वाली है, क्योंकि मोदी जी घबराए हुए हैं, अभी तक हरियाणा अनाउंस नहीं कर पाई, हरियाणा अनाउंस नहीं कर पाए अभी तक, क्योंकि घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। हमारा तो सब तैयार है। देखिए, आप हमारे सब पैनल बन चुके हैं, हाईकमान पे जा चुके हैं, एक रिजल्ट आने वाला है, और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ हम आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, इसी करके डर रहे हैं हमारे से। ठीक है, ढींगरा जी ये बातें कैप्टन जी को बता देते, कैप्टन अजय यादव को अगर ये बातें आप बता देते तो कम से कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए हमारी, आपको मैं बता रहा हूँ ना कि हम आ रहे हैं, आप जा रहे हो, मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये तो आपको नतीजा मैं भी ऑथेंटिक हूँ प्रवक्ता, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, चिंता मत करिए, आप जा रहे हो, हम आ रहे हैं। चलिए ठीक है, रुकिए, हरियाणा प्रदेश में नहीं अब नरेश की बारी है, आप रुक जाइए प्लीज। नरेश भाई मुझे बताएं, आप तो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र में आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप सबसे पहला उम्मीदवार आपके यहीं से घोषित हुआ पूरे हरियाणा में, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता जब बताते हैं कि जी संगठन नहीं बन रहा, जिला अध्यक्ष नहीं है, ब्लॉक लेवल पे कोई नहीं है, चिंता होती है आपको? वरुण भाई, चिंता की कोई बात नहीं है। देखो, पहली बात तो हमारा संगठन मजबूत था, हम गठबंधन के अंदर काम कर रहे हैं, और काम करने के लिए हमारा कार्यकर्ता पार्टी के साथ जो भी डिसाइड किया शीर्ष नेतृत्व में उसके हिसाब से काम करेगा, और सारे के सारे हर जिले के अंदर हमारी टॉप लीडरशिप ने ये जवाब दे दिया है कि कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट डिक्लेयर होगा उसके साथ आपको काम करना है और मिलकर जिताना है। और जो भी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर, हम भी पहले रहे, आपको ही पता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कि, लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी के अंदर थोड़ी सी वो रही, और उसके लिए देखो सुधार तो होते हैं, और सेल्स के ऑलरेडी इनके पास कार्यकर्ता है, चाहे लोकसभा के जो प्रभारी हैं, चाहे विधानसभा के प्रभारी हैं, वो पेंडिंग है, या जिले के अध्यक्ष पेंडिंग है, वो भी चलो ये सॉर्ट आउट, लेकिन अब जो चुनाव आ चुका है पास में, तो उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज है या नहीं है। और आप अभी हम बात, एक चीज और बड़े, मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए बात कर रहा था, अभी हमारे प्रवीण भाई कह रहे थे कि गुजरात के लिए बात कर रहे थे, गुजरात के अंदर इनके ही नेता हैं उप मुख्यमंत्री, जिनको नितिन पटेल जी को टिकट काटा इन्होंने महराणा से, तो उसके लिए वो भी बोल रहे हैं, जो डिप्टी सीएम रहने के बाद भी उसका टिकट, और एक कहते थे अभी ब्रजभूषण जी
जिसके ऊपर देश के अंदर इतना बवंडर हुआ, जिन्होंने मान सम्मान नहीं करते थे खिलाड़ियों का भी। ब्रजभूषण कहता था कि मेरी टिकट कोई काट ही नहीं सकता, ठीक है, और उसके अंदर मैं इतना दम रखता हूं, तो उनके लिए कोई कमेंटबाजी नहीं होगी वहां पे। एक गौतम गंभीर जिन्होंने देश के लिए वर्ल्ड कप जिताया है, एक खिलाड़ी होके खिलाड़ी को बैकफुट पे आना पड़ रहा है। पहली बार देखा है मैंने इस देश के अंदर जो खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेल के खिलाड़ी कभी हिम्मत नहीं हारता है, उस खिलाड़ी की हिम्मत मोदी जी ने वैसे तोड़ दी है कि वो अपना खिलाड़ी के अंदर हिम्मत हार के बैठ गया है कि भैया मैं इस पिच पे खेल ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को एक ऐसी पिच पे खिलाया जाता है जहां पे गड्ढे खुद देते हैं, क्योंकि ईडी के गड्ढे ऐसे खोद दिए इन्होंने कि उसके अंदर पता है कि उसको रन आउट होना ही होना है, बोल्ड होना ही होना है। फिर दूसरा आ जाते हर्षवर्धन जी, आपको पता है कि देश के अंदर एक पोलियो की क्रांति लेके आए थे, यही कहते थे, मोदी जी कहते थे और कोई नहीं कहता था, बड़े बड़े भाषण दिए जाते थे, और आज उनका ही टिकट काट दिया। बताओ उनके अंदर कैपेबल नहीं है, वो देश के अंदर कैपेबल लीडर जो ये कहते थे ना कि हमारे पास कैपेबल लीडर है, उनकी पार्टी तय करेगी ना किसमें विनेबिलिटी फैक्टर है भाई, कौन कैपेबल है नहीं वो हम कैसे तय करेंगे, आप कैसे तय करेंगे? क्यों नहीं कर सकते हम और आप? जब आप किसी कांग्रेस के लिए बात कर रहे हैं, सुनिए अभी किसके लिए बात हो रही है, तो भाग रहे हैं, एक मिनट कांग्रेस के लिए बात हो रही है कि वो कुछ कमेंट कर रहा है और उसके लिए कह रहे हो कि आप दूसरे के लिए बात क्यों नहीं होगी? बात क्यों नहीं होगी? बात जब चली है तो राजनीतिक तरीके से बात होती है, राजनीतिक तरीके से। तो मैं एक उदाहरण दूं आपको छोटा सा, जैसे आप दिल्ली में ये हुआ था कि वो 26/11 के बड़े हीरो थे और मैं बड़ा जवानों का सम्मान करता हूं, आपने टिकट दिया, वो विधायक बने, फिर आपने उनका टिकट काट दिया, तो ये तो पार्टी का फैक्टर होता है ना भाई साहब, ये तो चलता रहता है। झज्जर गई थे वो, दिल्ली कैंट से चुनाव लड़े थे। अब आप दो चीजें ऐसे लोग हैं जिनको टिकट दी गई छोड़ के चले गए, पवन सिंह ने कहा कि मैं टिकट दे दी लेकिन मैं नहीं कर राजनीति के अंदर क्या देखते हैं कि पार्टी फैक्टर्स आपने बोला, दूसरा फैक्टर क्या रहता है कि काम करने के लिए विनेबिलिटी फैक्टर अंत में यही होता है। नहीं फैक्टर्स, और उसमें आप एक चीज और चलिए ठीक है, मैं आता हूँ नरेश भाई, फिर आता हूँ प्रवीण जी, आपको रिप्लाई देना चाह रहे हैं? रजवन जी आ रहा हूँ, कोई रिप्लाई जरा प्रवीण जी दे दीजिए। देखिए वरुण जी, हमें ना पार्टियों में अंतर को समझना पड़ेगा। एक तरफ तो ऐसी पार्टी हैं जिनके खुद के नेता उन पे ये आरोप लगाए कि हमारे यहाँ टिकट बिकती है, हमारे यहाँ पैसों के बदले टिकट मिलती है, ये आपने भी देखा होगा, आम आदमी पार्टी पे पंजाब में भी आरोप लगे, दिल्ली में भी आरोप लगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो अपने कार्यकर्ताओं की भूमिका खुद तय करती है, पार्टी तय करती है कि किस कार्यकर्ता की अब की बार क्या भूमिका रहेगी, कौन सा कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, कौन सा कार्यकर्ता बैकएंड पे काम करेगा, कौन प्रचार का काम संभालेगा। और हमारे यहाँ अब ये जिक्र कर रहे थे कि जी आपने टिकट बदल दी, डॉक्टर हर्षवर्धन की टिकट बदल दी, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या पार्टी के लिए बगावत कर दी या पार्टी के खिलाफ बयान दे दिया? ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ का कार्यकर्ता पार्टी के प्रति समर्पित है, उसका एक बड़ा कारण है जो कि हमारा कांग्रेस ज्वाइन करके वो भी तो बड़े हैं, आम आदमी पार्टी के हमेशा कांग्रेस ज्वाइन करे वो भी तो करे हैं, जो है ना वो काम कर रही है, आपकी सीपीआई जब तक वो मशीन काम करती रहेगी आपका नेता बोलेगा ही नहीं, जो भी कपड़े डाल रहे हो वो धुलते जाएंगे। कांग्रेस नहीं ज्वाइन करके वो भी तो गए हैं ना कांग्रेस ज्वाइन करके। सिंपैथी कार्ड खेलने का प्रयास करोगे तो प्रदेश और देश की जनता आपकी सच्चाई को समझ चुकी है। मित्रों, आपने जो भ्रष्टाचार दिल्ली में किया, जितने घोटाले किए हैं, स्वाभाविक कानून अपना काम करेगा और वो कर रहा है, तो आपके चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। केवल विषय यहाँ पे ये है कि जिस तरह से कैप्टन अजय यादव ने पार्टी में आने के बाद भ्रष्टाचार बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कहां खत्म हो जाता है? स्तर का नेता, इतने बड़े स्टेचर का नेता अगर सवाल खड़ा 5 लाख वोट लिए उन्होंने पिछले चुनाव में, मैं याद दिला रहा हूँ कैप्टन यादव ने लगभग 5 लाख वोट लिए पिछले चुनाव में। मैं वही कह रहा हूं वरुण जी कि अगर इस स्तर का नेता सवाल खड़ा कर रहा है तो क्या मुझे लगता है ढींगरा जी को विचार करना चाहिए कि कांग्रेस तो अब नहीं बचेगी, आगे क्या सवाल? अरे भाई साहब, वो कांग्रेस में ही है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं करी है, आप गलत कर रहे हो। देखिए अभी तो उन्होंने बयान दिया था, वो उनको आजादी है बयान देने की भाई साहब। चलिए ठीक है, बेटे हैं वो हमारे साथ। मैं आपके पास आ रहा हूँ ढींगरा जी, 1 मिनट जरा, रजवंत भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, फिर आ रहा हूँ। रजवंत भाई मुझे एक बात बताइए, ये बीजेपी जेजेपी अलायंस अभी तो चलिए देखते हैं टिकट कैसे बटेगी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस अलायंस आप बिल्कुल अकेले लड़ रहे हैं, हरियाणा में पार कैसे पड़ेगी? पार जैसे आप देख नहीं रहे, जो साथ है उनका क्या हाल हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी साथ है, उनका क्या हाल हो रहा है। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी है। जब कांग्रेस में आम आदमी पार्टी के मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज कांग्रेस का हाल तो वो है कि कांग्रेस के जो नेता है वो अपने आप में ही एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे। वो आम आदमी के साथ क्या एडजस्ट होंगे वो तो भविष्य की राजनीति बताएगी, लेकिन हालात ये देखिए कि कप्तान अजय सिंह यादव की जो पीड़ा है वो बिल्कुल ठीक है। कारण क्या है कि 4,95,000 वोट लेने वाला 6 बार का विधायक, और अगर उसके सामने ऐसे आदमी का नामांकन करवाने की, उम्मीदवारी के लिए नामांकन करवाना जो कि एक पार्षद का चुनाव भी ना जीत पाए,
तो फिर सहज वो व्यक्ति तो पीछे कदम खींचेगा ही खींचेगा कि जब भाई मैं पूरे लोकसभा के दौरे कर चुका हूं, तो ये कहीं ना कहीं ये मान लेना चाहिए कि जो आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कैसे फायदा पहुंचाए इस प्रकार की रणनीति तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के जो मूल कार्यकर्ता है, जो बार बार ये कहते हैं कि हम कांग्रेसी हैं, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी ये नहीं कहा कि वो मूल कांग्रेसी है, वो ये कहते हैं कि कांग्रेसी ही मैं हूं। ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं ये तो ढींगरा साहब भी मानेंगे, फायदा पहुंचाने के लिए जो मूल कांग्रेसी है उनको नुकसान पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपको भी पता है और हमें भी पता है कि होने वाला क्या है। लेकिन जो लोग आज गठबंधन की बात कर रहे हैं, मैं अपनी बता देता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भले ही अकेली हो, लेकिन वो इतनी सक्षम है कि वो अपने कार्यकर्ताओं का कड़ी बिगाड़ बढ़ा देगी सकती है। और वो नहीं कड़ी बिगाड़ की बात नहीं कर सकते ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि हम उन सीटों पे मजबूती से चुनाव मुझे माफ कीजिएगा, मेरी हालत थोड़ी खराब है। 2014 वाला बेहतर रिजल्ट दिखाएंगे, जहां पर कांग्रेस भी जो 2 सीटें जीतने में नाकाम रही, वहां पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जब सब कुछ भारतीय जनता पार्टी का था, तब हमने 2 सीट जीतने का काम किया था। प्रवीण अत्रे जी उस चीज के गवाह हैं, ये चीज खुद मान लेंगे इस चीज के कि जब कांग्रेस की हवा खराब हो गई थी तब भी हम 2 सीट जीत के आए। 2019 में जब लोकसभा के नतीजे आ रहे थे तब प्रवीण अत्रे जी मेरे साथ चर्चा में बैठे थे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं जरा एक बार ढींगरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आगे आऊंगा। हाँ जी ढींगरा जी। देखिए रजवंश जी का तो सिस्टम देखिए, इनको बीजेपी नहीं मिली तो इन्होंने कांग्रेस के ऊपर ही कटाक्ष करने हैं, क्योंकि इनका जो ओपोनेंट दल है ना वो बीजेपी का साथी है, इस करके इनको थोड़ी सी दिक्कत है कांग्रेस से। रहेगी क्या करें, रहेगी, लेकिन इनका तो है ही कुछ नहीं। आप देखिए 0/0 नील आगे 0 आएगा। अभी जो सवाल है हरियाणा के पास हमारी हाईकमान फैसला करती है। 2019 में जीरो कैसे रहे? एक मिनट सुनिए रजवन जी, ढींगरा साहब, सुनिए मैं आपके हमारी हाईकमान था, लेकिन आपका जीरो कैसे सुन तो रहा? लीजिए, एक मिनट सुनिए ना, सुनिए। हमारी हाईकमान तय करती है टिकट किसको मिलनी है, हुड्डा जी तय नहीं करते। जाते हैं, हमारी भी हाईकमान ही तय करके जाती है। ढींगरा साहब कैसे? अरे भाई साहब, आपकी हाईकमान तो हरियाणा में बैठी है ना, हमारी हाईकमान दिल्ली में। अरे एक मिनट जीरो कैसे रहे मेरे को वो बता दीजिए। आपकी एक सीट भी नहीं निकल पाई। आपके जो मुखिया है तो सही भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी रजवंश भाई आप पे नहीं कुछ कह रहा। जिनके ऊपर एक मिनट सुनिए तो सही, मुझे पता है आपका 0/0 है आपका, आपकी हमेशा वोट जानी तो उधर ही है ना, आपकी छोड़ो। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस की। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो कांग्रेस की जो हाईकमान है वो फैसला करती है टिकट किसको देनी है किसको नहीं देनी है, क्या फैसला। यहां से हमारे पैनल जो है वो हाईकमान पे ऑलरेडी जा चुके हैं। हो सकता है कि उनको ये लगा हो कि मेरा पैनल में नाम नहीं है, और अगर नाम नहीं हो तो उन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया हो, और विड्रॉ करते करते साथ में प्रकाश कर दिया हो सकता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है। हमारे ठीक आदमी हम संभाल लेंगे, बात कर लेंगे उनसे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अब की बार क्या होगा कि 10 सीटें हैं, जो पहले 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी, अब उल्टा होने जा रहा है। अब वही 10 सीटें कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि बीजेपी में हड़कंप लड़का रहे आप 10 पे। बीजेपी के लोग सुनते लीजिए, बीजेपी के लोग जो है बड़े परेशान है अंदर से। आज की डेट में मोदी जी भी बड़े परेशान है। धरपकड़ योजना इसीलिए चला रखी है, ईडी सीबीआई ये वो क्या एजेंसियां सारी लगा रखी है, जितनी मर्जी एजेंसियां लगा लें, लेकिन बीजेपी हारेगी, ये लिख के दे रहा हूं मैं। और ये लोकसभा बीजेपी की नहीं है, ये बता रहा हूं। मोदी जी जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन आ रहा है। ठीक है, मैं आपको अभी ये 6ठी-7वीं बार बोल दिया आपने, कुछ नया बोलिए। यही बात है। अच्छा ठीक है, यही है और यही निकल के रिजल्ट में आना है। मैं इससे जुड़ा एक सवाल पूछूंगा, पहले प्रवीण अत्रे का रिप्लाई ले लूं, फिर मेरा सवाल लेना आप। देखिए ऐसा है वरुण भाई, हालांकि ढींगरा जी बार बार कह रहे जी हम 10 जीतेंगे 10 जीतेंगे, हालांकि चुनाव 9 पे लड़ रहे हैं लेकिन 10 जीतेंगे, कोई बात नहीं। अरे भाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे वरुण भाई। इंडिया गठबंधन नहीं है तो कांग्रेस, अरे भाई रुक जा यार रुक जा। एक तरफ तो कांग्रेस ये कहती है कि जो भी चुनाव लड़ने का इच्छुक है उसको अप्लाई करना है। कैप्टन अजय यादव अप्लाई नहीं करते क्योंकि वो बड़े नेता है, तो उनका पैनल में नाम नहीं भेजा जाता। वहीं दीपेंद्र हुड्डा भी अप्लाई नहीं करते, तो उनका अकेला नाम भेजा जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको क्या पता पैनल का, आपने पैनल भी देख लिया। अब दूसरी बात क्या करते हैं, दूसरी बात ये कहते हैं कि हमारी हाईकमान तय करेगी। इन्होंने पैनल भी देख लिया। ये है कि इनका हाईकमान भाई बीच में ना बोलो यार, ढींगरा जी बीच में ना बोलो, बीच में ना बोलो। हमारा पैनल कैसे तय किया, हाईकमान तय करेगा। अब ये हाईकमान झूठ बोलते हो आप,
प्रियंका जी क्या झूठ बोलते हो आप? राहुल जी एक नहीं ऐसे नहीं प्लीज वन बाय वन भाई, पहले प्रवीण अत्र कंप्लीट करेंगे। वरुण भाई मुझे पैनल पता नहीं है, अब इनको ये पैनल एक पता और बात है। है बड़ी इंटरेस्टिंग जो है, बार बार ढींगरा जी एक बात कह रहे हैं कि देखिए जी INLD 0 रहेगी। देखिए 0 तो अब तीनों रहने वाले हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की विकट बड़ी स्थिति है वरुण जी। सुशील गुप्ता जी को कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र से। अब सुशील गुप्ता जी गए भूपेंद्र हुड्डा से मिलने, तो शैलजा जी नाराज हो गई। जब सुशील गुप्ता जी ने शैलजा जी अरे कल कंपेन तो करके आए कुरुक्षेत्र में भाई, गुप्ता जी ये क्या नहीं हो समझ गया पा रहे आपको? कि मुझे जाना कहाँ है, उठ गए मेरा मुझे लगता है। गठबंधन का सहयोगी है कौन, हुड्डा ये उनको साहब समझ कल में नहीं आ कुरुक्षेत्र में थे रहा। तो भाई। स्थिति सुशील गुप्ता जी की भी वही है, जमानत उनकी जब्त होनी है अरे कुरुक्षेत्र कल से, और यही कुरुक्षेत्र स्थिति में कांग्रेस की रहने गुप्ता वाली जी है। के साथ थे कांग्रेस जहां तक आपको बात फोटो देखिए, भेज दूं? जितना ढींगरा जी चिल्लाने का प्रयास कर रहे हैं, ढींगरा जी से अरे आप भाई ये कल पूछ लीजिए कि क्या भाई कर रहे हैं आपके यार? पास क्या 9 उम्मीदवार है? ढींगरा जी यहाँ यही बता 10 दें के कि 10 9 भी है। उम्मीदवार है आपके 10 पास, के 10 है, 10 के जिनके 10 पास चुनाव लड़ने एक आ गया, 9 और आ रहे हैं, पैनल भी जा चुके, दावे बता कर रहा रहे हैं हूं। बैठ के, बड़ा स्पष्ट है। 362 हमारे कैंडिडेट थे जिन्होंने अप्लाई किया था हटाया 10 सीटों पे। देश की अब जनता देखिए ना, उसको आपको समझ नहीं है, 370 से ज्यादा आप सीटें मुझे देके लगता है प्रवीण अत्तर जी नवाजेगी। डिबेट छोड़ दी आपने, जिस आपको पार्टी समझ नहीं की है। आप डिबेट सरकार की ने पहले भगवान राम का पहले मंदिर पढ़ के बनाया, आइए, समझ के उस आइए, डिबेट पार्टी करनी की छोड़ दी आपने। सरकार तीसरी आपको बार सीट का बनेगी ज्यादा ढींगरा जी। वो हो गया विमोह, जिन लोगों ने आपकी धारा जो विमोह हो गया ना 370 सीट का के साथ, वो समर्थन ठीक किया नहीं है। था, डिबेट किया करो उनको आप रोज। जनता दूसरी बार सबक सिखाएगी। आप देखिएगा ढींगरा जी, सीट के साथ ये वो हरियाणा अच्छा की नहीं है जनता आपका। आपको बताएगी। मुख्यमंत्री मनोहर के लाल साथ ने लोग जिस तरह ज्यादा से अच्छा नहीं हरियाणा होता। के अंदर डिबेट करने आया करो, ट्रांसफॉर्मेशन समझ किया, रहेगी क्या हो रहा है जिस तरह देश से में। हरियाणा की व्यवस्था को बदला, उसका नतीजा ये है ढींगरा जी कि आज आपके पास चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं बचे, आपको और यही अपनी सीट का मोह हो गया, मैं बता रहा हूं। आपको हरियाणा की उसको छोड़ो, राजनीति से डिबेट खत्म पे आया करेगा। आप इस बात को देखिएगा, ठीक। ये व्यवस्था परिवर्तन जो मनोहर जी ने किया है, ये कांग्रेस का आखिरी चुनाव है हरियाणा प्रदेश में। ढींगरा जी इसको लिख के रख लीजिएगा। अरे उसके मोदी जी बाद जा आप रहे हैं, हुड्डा इंडिया साहब गठबंधन विचार आ रहा है। करेंगे कि कांग्रेस अगली में बार रहूं डिबेट में या ना शामिल रहूं। होंगे, बात करेंगे आपसे। अच्छा एक बात दावे से बताइए ढींगरा जी, क्या हुड्डा साहब इस बात का विचार कर रहे हैं कि जब कांग्रेस नहीं रहेगी तो आने वाली राजनीतिक पार्टी कौन सी होगी? क्या विचार चल रहा है इस अरे विषय पे? भाई मुझे कांग्रेस लगता है अवश्य चल कांग्रेस रहा होगा। को इंडिया अपने गठबंधन पुत्र आ रहा के है। लिए अच्छा, चलिए, मोदी ठीक जी है। जा रहे हैं। होंगे। आपको विचार अपने करना पुत्र पड़ेगा, के लिए आपको वो मैं बता रहा हूं। जरूर होंगे, मुझे आपको ऐसा लग विचार रहा है। अब रुकिए, करना पड़ेगा, प्लीज ऐसी रुकिए। पार्टी में रहोगे कि जहां जितना झूठ बोलना अच्छा पड़ता है। ढींगरा साहब, आप रहोगे उस पार्टी में कि नहीं? अच्छा रोहतक के अलावा कौन कौन सी सीट पे मजबूत है आप? कौन कैंडिडेट का नाम ही बता दे, को लड़ने वाला कोई है रोहतक नहीं। के अलावा कौन कौन सी आप सीट पे लोग आपकी भी पार्टी सीट पे- मजबूत है? वरुण जी, अब 10 की 10 सीटों पे जीत रहे हैं। मैं कह रहा हूं अच्छा, आपको, ये जा रहे हैं हमारे- भिवानी महेंद्रगढ़ में कितनी मजबूत है कांग्रेस? मैं कह रहा हूं 10 सीटों पे जीत रहे हैं हम। या मैं एक सीट का नाम ले रहा हूं, आप 10 बता रहे हैं, मैं आप बताइए ना। मैं कह रहा हूं सारी सीटों पे कांग्रेस भिवानी जीत रही है। महेंद्रगढ़ में कितनी मजबूत है पार्टी? मैं कह रहा हूं कुरुक्षेत्र की सीट भी हम जीत रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना आपको, 10 की 10 सीटें भिवानी जीत रहे हैं। महेंद्रगढ़ नहीं भाजपा बोलेंगे जा अपने रही मुंह है। से। इंडिया गठबंधन आ रहा है, सारी की भिवानी सारी सीटें महेंद्रगढ़ हम जीत बोल रहे हैं। दिया, मैं बता रहा हूं। तो फिर अभी हुड्डा साहब पैनल नाराज में नहीं हो जाएंगे कैंडिडेटों ढींगरा जी के से? नाम क्लियर नहीं हुए। जैसे ही अगर कैंडिडेटों के भिवानी नाम महेंद्रगढ़ का क्लियर नाम हो गए, लेंगे तो हुड्डा साहब आपको ये नाराज हो बताना जाएंगे। चाह रहा हूं, ढींगरा जी 10 क्या की जाके 10 बताएंगे सीटें। उनको? हमारे 362 आदमी थे जिन्होंने अप्लाई किया था हाँ। 10 सीटों पे, उसमें से 9 आदमी आएंगे। 9 और 10 जो है आम आदमी पार्टी का, 10 की 10 सीटें हम जीत रहे हैं। और इंडिया गठबंधन जीतेगा और भाजपा और जा रही है। कैप्टन साहब को आप मोदी जी जा रहे हैं। मनाएंगे? रोहतक से पैनल में किसका नाम भेजा है? मोदी जी की जाने की कैप्टन तैयारी है। साहब को मनाएंगे ना आप? किसका नाम भेजा है? बिल्कुल, कैप्टन साहब हमारे साथ है। चलिए ठीक है जी। नरेश जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी वरुण भाई, अभी तो पहली बात तो प्रवीण भाई को ये बता दें कि इनका गठबंधन के अंदर सहयोगी तो ये भी है गठबंधन के अंदर, जो गठबंधन की बात कर रहे हैं कि मोदी मोदी मोदी, गठबंधन की आप भी सरकार चला रहे हैं। क्या अगर आप एक भी जेजेपी को सीट नहीं देते तो क्या गठबंधन रहेगा? पहले तो ये बता दीजिए कि आप ऐसा नहीं दे रहे हैं नरेश गठबंधन जी, के अंदर। नरेश जी, हमने तो नरेश जी, बंटवारा नरेश कर जी, लिया सुन अपना, ठीक है? नरेश आप जी अपना सुन बंटवारा लीजिए, बताइए मैं कि गठबंधन आपका के बारे जेजेपी का में स्पष्ट गठबंधन बता है दूं, या आपने नहीं है? सवाल पूछा है। और गठबंधन के मेरा अंदर जवाब कितनी सुन सीट लीजिए। दे रहे हैं? पहली बात नरेश तो जी, कौन नरेश कौन जी सी सुन सीट दे रहे हैं? लीजिए, आप आप जवाब जवाब दे नहीं दीजिए। दीजिए। कि अगर वो आपने सवाल पूछा, लगे तो कौन सी जवाब सीट दो आप आप। देंगे पहले वरिंदर बताइए। सिंह जेजेपी और के सुन साथ लीजिए, अब लड़ रही। आपको एक कहानी और बताता हूं मैं। अरे एक नरेश जी मिनट जवाब सुनिए दे दीजिए अगर आपने पूछा है सवाल तो। इलेक्ट्रॉल वरिंदर बॉन्ड सिंह देखिए, ने ऐसा कहा है है, नरेश जी, बयान पढ़ एक लीजिए। मिनट, हमारा उन्होंने कह गठबंधन दिया आप जेजेपी के साथ हमारा कोई समझौता इलेक्ट्रॉल नहीं। बॉन्ड की पंजाब मैं में राजनीति एक दूसरे बताता को हूं कि निकालने इलेक्ट्रॉल निकालो। बॉन्ड के आपने लिए देखा है क्या हो रहा है जिस देश के पंजाब के अंदर अंदर विधानसभा में? एक मिनट वरुण भाई, आम आदमी बहुत- पार्टी और वरुण भाई, एक कांग्रेस मिनट, कैसे लठम हो रहे पाँच मिनट दे हैं, दीजिए। और 2 मिनट के लिए पंजाब मेरे में को तो एक आप मिनट बोलने गालियां दीजिए। निकाल रहे हैं एक दूसरे को। वरुण भाई, हरियाणा में आ रहा हूं, आ रहा हूं। हम गठबंधन में अरे प्रवीण जी, चुनाव
रुकिए उनकी बारी है, 1 मिनट। भाई वीरेंद्र सिंह का बयान निकालिए और सुनाइए इसको। मैंने डिबेट किया उस पर कई बार, आप आते नहीं डिबेट
मिनट में। नहीं, आज का बयान है वीरेंद्र सिंह का। ठीक है, एक आज का मिनट। बयान है, वो तो सुनाइए इनको। नरेश जी, वो कह रहे हैं, एक मिनट, एक के साथ कोई गठबंधन अच्छा रुकिए रुकिए यहाँ में रुकिए, एक दूसरे को गाली बक रहे देश के हैं अंदर और यहाँ कैसे पे दबाया आप जा रहा है, कह रहे हैं आपको गठबंधन में मालूम लड़ेंगे। एक मिनट नरेश बोलेंगे, एक आप क्या समझ रहे मिनट। हैं? ठीक है प्रवीण जी, आगे बात। नरेश 30 सेकंड लीजिएगा बस। एक मिनट सुन लीजिए। अब इस देश के अंदर क्या कानून व्यवस्था और क्या सिस्टम बना दिया है पता है आपको? इलेक्शन पे। बॉन्ड के ऊपर अरे, क्या मैंने तो राजनीति एक हो रही सवाल है? पूछा, उसका कि जवाब दे दो इलेक्ट्रल भाई। बॉन्ड जैसी आपने देखा कि जो एसबीआई पूरे देश को चलाता है, पूरे देश के अंदर बैंकिंग सिस्टम को संभाल रहा है, हमारे देश के अंदर सुनिए मोदी जी कहते हैं हमारा बैंकिंग सिस्टम बहुत इंप्रूव हुआ है। क्या वो बैंकिंग सिस्टम इंप्रूव हुआ है? जो मांग रहा है कि हमारे को 3 महीने के अंदर में डाटा दे पाऊंगा। आपको डाटा, आपको ये पता नहीं है कि डाटा साइंस का काम क्या है? एक दिन के अंदर डाटा साइंस के अंदर पूरा का पूरा डाटा आ जाता है। ठीक है नरेश भाई, रुकिए प्लीज। इससे पता चल रहा है कि आपकी पोल खुल रही है कि आप कैसे अरे सीट पे बात कर रहे हैं ना, रुकिए। विषयांतर होता है ना ये। क्योंकि आप मैं लिख के देता हूं कि आपके पास आप CCI को भी बदलने का आपकी ये कैसा गठबंधन है? आप हरियाणा की जनता, ठीक है, रजवंत की बारी है, रुकिए प्लीज हरियाणा प्लीज। की जनता देख नहीं रही है। रजवंत की बारी है, रुक जाइए, रजवंत की बारी आप है। हरियाणा की जनता को नरक बनाने का प्रयास भाई कर रहे रुकिए, हो। रजवंत की बारी है, प्लीज रुकिए। आपके माध्यम से कह रहा हूं कि सीजीआई को भी बदल देंगे ये, क्योंकि जो चलिए एक मिनट रुकिए, रजवंत बोलेंगे जी, रजवंत बोलिए। सीजीआई को बदलने के लिए क्या इनके पास पावर है? वो चुनाव बदल देंगे, देख लेना। नरेश भाई प्लीज, रजवंत की बारी। मैं एक चीज कहना चाह रहा था कि देखिए कप्तान साहब के जो आज डिबेट का जो मुख्य मुद्दा था वो जो कप्तान अजय सिंह यादव थे, और मेरे तो एक, हालांकि सलाह देने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, सारे सलाहकार बैठे हैं, और जिस प्रकार से कप्तान अजय सिंह यादव अपने आप को पीछे हटाने का प्रयास कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी को तो छोड़ो, खुद जो अपना कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको भी उनके पास जाके उनको मनाने का प्रयास करना चाहिए। का कारण यही है कि 5 लाख वोट लेकर अगर कोई आदमी चुनाव लड़ चुका है, 6 बार विधायक रह चुका है, ऐसा व्यक्ति अगर चुनाव से पीछे हटता है तो निश्चित तौर पर नुकसान होना स्वाभाविक है, और ये कांग्रेस समझ नहीं पा रही। आज जहां भिवानी महेंद्रगढ़ की बात कर रहे हैं वहां पर किरण चौधरी, श्रुति चौधरी का अपना एक प्रभाव है, लेकिन वहां पर भी वो कहीं ना कहीं हुड्डा साहब के खिलाफ है। वो अब हुड्डा साहब के खिलाफ वो ढींगरा जी नहीं बताएंगे ना कितनी स्ट्रॉन्ग है वहां पे पार्टी। इसी वजह से होने के, इसी वजह से ये सारी चीजें की जाएगी। एक दूसरे की कांटा निकालने के अलावा आज कांग्रेस को कोई काम नहीं है, और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा, और फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाने के लिए तैयार बैठी है बिल्कुल। लेकिन आज केवल क्या आपने केवल ढींगरा जी मान ही नहीं रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ ढींगरा साहब आपको अच्छा ठीक है कि कप्तान साहब समस्या क्या है, लेकिन आप कप्तान साहब की समस्या को ढींगरा जी, अच्छा चलिए समय खत्म हो गया, रुकिए रुकिए, समय खत्म हो गया। ढींगरा जी आप सबको चुप करवा दीजिए ये कहकर कि भिवानी महेंद्रगढ़ में हमारा जो उम्मीदवार है वो बड़ा मजबूत है। बिल्कुल मजबूत है और वो जीत रहा है। भिवानी महेंद्रगढ़ में हमारा आदमी मजबूत है, वो जीत रहा है, और 10 की 10 सीटें भी हम जीत रहे हैं। वो श्रुति चौधरी होगी, वो जीत रही है, अभी बता देता हूं। आप गालिब अच्छा शेर है, जानते हैं हम हकीकत जन्नत की, दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब। ढींगरा जी शेर को याद रखिएगा, और जब नतीजे आएंगे तो इस शेर को दोबारा दोहराऊंगा आपके साथ। चलिए हम तो बोल दिया, इनके बस का नहीं है। हम तो रोज बात करते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।